नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। मंदसौर जिला प्रशासन ने मानसून पूर्व जर्जर मकानों को ढहाया, 6 जर्जर मकान तोड़े। मंदसौर में स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिल आ रहे अधिक, कोठारी कॉलोनी रहवासियों ने किया विरोध। मंदसौर जिला स्वास्थ्य संविदा कर्मचारियों ने अपनी 8 सूत्रीय मांग को लेकर शुरू किया आंदोलन, अप्रेजल की जलाई होली। और मंदसौर चौधरी कॉलोनी में निर्माणाधीन भवन की सेंटिंग गिरी, बाइक पर जा रहे पिता पुत्री घायल। मंदसौर मानसून से पूर्व जिला प्रशासन की जर्जर मकानों को गिराने की कार्रवाई शुरू। नगरपालिका क्षेत्र के जनकुपुरा स्थित जर्जर मकानों को गिराने की कार्रवाई शुरू की गई है। आज 6 मकानों को गिराने की कार्रवाई की जाएगी। नीमच में हुई घटना के बाद जिला प्रशासन द्वारा शहर में मानसून शुरू होने से पूर्व जर्जर मकानों को चिन्हित कर लगातार कार्रवाई की जाएगी। चलो चलो भैया चलो मानसून की दस्तक से पहले मंदसौर जिला प्रशासन और नगरपालिका ने शहर में सुरक्षात्मक कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। हाल ही में नीमच में हुई घटना के बाद मंदसौर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है, जिसके चलते मानसून पूर्व प्रशासन ने जर्जर और खतरनाक मकानों को जमींदोज करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। मानसून की दस्तक से पहले मंदसौर जिला प्रशासन और नगरपालिका पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गए हैं। आगामी बारिश के मौसम में किसी भी प्रकार की जनहानि या अप्रिय घटना को रोकने के लिए शहर भर में कड़े और सुरक्षात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। नीमच में जर्जर मकान गिरने से हुई एक दुखद घटना ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। इस हादसे से गंभीर सबक लेते हुए मंदसौर प्रशासन ने शहर में एक सघन सर्वेक्षण अभियान चलाया। इस सर्वे के माध्यम से उन सभी खतरनाक और जर्जर भवनों को सख्ती से चिन्हित किया गया है जो भारी बारिश या तेज आंधी के दौरान कभी भी धराशायी हो सकते हैं और बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं। जर्जर मकानों को हटाने की इसी कड़ी में आज नगरपालिका की संयुक्त टीम ने शहर के जनकुपुरा क्षेत्र में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। भारी पुलिस बल, JCB और तकनीकी अमले की मौजूदगी में क्षेत्र के 6 बेहद जर्जर मकानों को जमींदोज करने का काम शुरू किया गया। ये मकान इतने खस्ता हाल थे कि इनके आसपास रहने वाले लोगों और राहगीरों की जान को हमेशा खतरा बना रहता था। संकरी गलियां होने के बावजूद टीम ने पूरी सावधानी के साथ इस कार्रवाई को अंजाम दिया। नगरपालिका अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि बारिश के दौरान हादसों को टालने के लिए ये अभियान केवल आज तक सीमित नहीं रहेगा। आने वाले दिनों में पूरे शहर में ऐसे सभी चिन्हित जर्जर मकानों को लगातार गिराया जाएगा। नगरपालिका ने उन भवन स्वामियों को सख्त हिदायत दी है जिन्हें पूर्व में जर्जर मकान गिराने के नोटिस जारी किए जा चुके हैं। प्रशासन ने कहा है कि लोग स्वयं अपने जर्जर निर्माण को हटा ले, अन्यथा नगरपालिका अपने खर्चे पर उन्हें ढहा देगी। इसके साथ ही आम जनता से अपील की गई है कि वे बारिश के दौरान पुरानी इमारतों से दूर रहे और किसी भी संभावित खतरे की सूचना तुरंत प्रशासन को दे। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। 17 तारीख तक नहीं शांति कोई शांति नहीं, तो हम क्या करें? जिसका मकान है उसको क्या चिंता है? वो तो आप ही नहीं रहे यहाँ पे। जिसका मकान है वो आ रहा है क्या? यहाँ चिंता कर रहा है क्या? आप रहने के लिए हमको कर दो, कह भी रहे हैं हैं अभी क्या मैं अभी भी बोला मैंने, मतलब क्यों बोलेंगे तो गिर जाएगा तो फिर कुछ नहीं हाथ में हमारे, फिर उसकी वजह से ये गिराने करके पूरी दीवार हो गई है। सनी गिरने जैसा हो गया तो वो गिरेगा ना, ये गिरेगा, इसके साथ ये नहीं गिरेगा। हाँ, इनको हर साल नोटिस देते हैं, लेकिन इस बार ज़्यादा ही दुर्घटना होने की संभावना अभी नीमच में गिर गया। उसके हिसाब से प्रशासक महोदय ने बोला कि जो जर्जर मकान है उनको गिराना ही है।
कभी भी जनहानि हो सकती है। इसलिए ये आगामी दिनों में बारिश का मौसम में आना है तो कोई चिन्हित किए मकान? हाँ, चिन्हित किए हैं मकान। आज जैसे अभी 6 मकान किए हैं, अभी तोड़ेंगे आज। जर्जर मकान हो रहे जो, क्योंकि कभी दुर्घटना हो सकती है। कार्रवाई जारी रहेगी। मंदसौर के कोठारी कॉलोनी के रहवासियों ने गीता भवन अंडरब्रिज स्थित विद्युत सहायता केंद्र पर किया विरोध। बिल अधिक आने पर स्थानीय रहवासियों ने विरोध करते हुए कहा कि स्मार्ट मीटर लगाने के बाद ज्यादा आ रहे बिल, जबकि कई घरों पर सोलर प्लांट लगा होने के बाद भी बिल आ रहे हैं अधिक। 2 दिन बाद करेंगे बड़ा आंदोलन। मंदसौर की कोठारी कॉलोनी में स्मार्ट मीटर और बढ़े हुए बिजली बिलों को लेकर स्थानीय रहवासियों का गुस्सा फूट पड़ा। गीता भवन अंडरब्रिज स्थित विद्युत सहायता केंद्र पर बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। रहवासियों का आरोप है कि स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद बिजली के बिलों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है। इतना ही नहीं, जिन घरों में सोलर प्लांट लगे हुए हैं वहां भी अधिक बिल आने से लोग परेशान हैं। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो 2 दिन बाद बड़ा आंदोलन किया जाएगा। मंदसौर की कोठारी कॉलोनी के रहवासियों ने बुधवार को गीता भवन अंडरब्रिज स्थित विद्युत सहायता केंद्र पर पहुंचकर बिजली विभाग के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद से बिजली बिलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। रहवासियों का कहना है कि पहले जहां बिजली का बिल सामान्य आता था, वहीं अब स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिल कई गुना बढ़कर आ रहे हैं। लोगों ने ये भी दावा किया कि कई मकानों में सोलर प्लांट स्थापित है, जिससे बिजली की खपत कम होनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद बिल अधिक आ रहे हैं। इससे उपभोक्ताओं में भारी नाराजगी है। प्रदर्शनकारियों ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को अपनी शिकायतें सौंपते हुए स्मार्ट मीटरों की जांच कराने और बढ़े हुए बिलों की समीक्षा करने की मांग की। उनका कहना है कि जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा, तब तक वे आंदोलन जारी रखेंगे। रहवासियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि अगले 2 दिनों में बिजली विभाग ने उनकी मांगों पर गंभीरता से कार्रवाई नहीं की तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित विभाग की होगी। फिलहाल बिजली विभाग की ओर से मामले की जांच और शिकायतों के निराकरण का आश्वासन दिया गया है। अब देखना होगा कि विभाग उपभोक्ताओं की इस समस्या का समाधान किस तरह करता है। मंदसौर में स्मार्ट मीटर और बढ़े हुए बिजली बिलों को लेकर लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। 2 दिन बाद प्रस्तावित बड़े आंदोलन की चेतावनी के बाद अब सभी की नजरें बिजली विभाग की कार्रवाई पर टिकी है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। स्मार्ट मीटर से लोग परेशान हैं, आप भी पहुंचे थे? देखिए, बीते दिनों ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के हम MPB कार्यालय पहुंचे थे और MPB कार्यालय ने उस आंदोलन को देखते हुए सुधार भी किया। लेकिन अब सेम समस्या मंदसौर शहर की भी हो गई है। यहाँ पर जिनके बिजली के बिल 200-300 रुपये के आते थे, उनके 2-2 हज़ार के बिल आ रहे हैं। हमारे कुछ साथी यहाँ खड़े हैं कोठारी कॉलोनी के, अभिनंदन क्षेत्र के, जिनके बिजली के बिल 2500 अगर आते थे तो उनका बिल आया 13,000 रुपये। ऐसे कई परिवार हैं। अभी यहाँ जानकारी ली तो पता लगा 12,000 उपभोक्ता केवल इस गीता भवन वाले सेंटर से चलते हैं। इसका मतलब ये कि ये जो चंद्रपुरा ग्रिड जो है, इससे 12,000 लोग, 12,000 परिवार कनेक्टेड है। 12,000 परिवार मतलब लगभग 1 लाख लोग। इस प्रकार से बिजली के बिलों को भेजा जा रहा है जैसे कि लूट मची है। स्मार्ट मीटर के नाम पे भयंकर लूट मचा रखी है सब जगह। इन्हीं मुद्दों को लेकर के आज हम यहाँ पर कुछ अधिकारियों से बात करने आए थे, पर यह तय किया सभी ने मिल करके कि परसों शुक्रवार के दिन 5 तारीख को हम लोग सब यहाँ इसी जगह इकट्ठा हो रहे हैं कोठारी कॉलोनी गीता भवन के सामने, और यहाँ से पूरे कॉलोनियों के लोग, पीछे की जो 15-20 कॉलोनियाँ, उन सब लोग इकट्ठा होकर के मंदसौर BPL चौराहे पर पहुँचेंगे और वहाँ जिले के अधिकारियों को वहीं BPL चौराहे वाले ऑफिस पे, जो MPB का ऑफिस है, वहीं बुलाकर बात करेंगे। कमल देवड़ा, कोठारी नगर में रहता हूँ मैं, और सोलर लगा हुआ 10 किलोवाट का, तो उसमें लगभग 50-55 यूनिट डेली बन रहे हैं। उसके बाद मेरे 3,000 का बिल आया। पहले तो कम ही रहता था, 500-600 रुपये के लगभग रहता था, जिससे 3,000 का बिल आया। 6 गुना बिल बढ़ गया जी। तो आप आंदोलन में शामिल होंगे आप? बिल्कुल जाएंगे। क्या नाम है आपका? विपुल कोरा, कोठारी नगर का निवासी हूँ। समस्या ये है कि स्मार्ट मीटर लगने से पहले बिजली का बिल 2,000-2,200 रुपये तक आता था, जो कि अब बढ़ के 6,500-7,000 रुपये आने लगा है। इस बार पहली बार आया 6,500-7,000 रुपये का। मतलब इतनी अधिक राशि आज तक के पूरे जीवन में नहीं आई है जो इस बार आई है। देखने को स्मार्ट मीटर देखने में आएगा। आप लोग शिकायत लेके आए थे पर कोई मिला नहीं है? हाँ, हम यहाँ घुमटी पे आए थे शिकायत देने के लिए। यहाँ पर कोई अधिकारी नहीं मिले, पर यहाँ पे आए हैं तो उन्होंने बताया कि इस तरीके से हमको आगे बड़े अधिकारियों से बात करने के लिए हम शुक्रवार को एकत्रित होकर फिर वहाँ जाएंगे।
मंदसौर जिला अस्पताल में आज संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की है, जिसको लेकर उनके द्वारा एक दिन पूर्व सीएमएचओ व सिविल सर्जन को आंदोलन शुरू करने का सूचना पत्र सौंपकर अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन की शुरुआत करते हुए जिला अस्पताल परिसर में अप्रेजल की होली जलाई गई। मंदसौर जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत जिले के समस्त संविदा कर्मचारियों का चरणबद्ध आंदोलन शुरू हुआ है, जिसके चलते एक दिन पूर्व ही संविदा कर्मचारियों ने जिला अस्पताल के सीएमएचओ व सिविल सर्जन को अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करने से पूर्व सूचना दी थी। आज जिला अस्पताल परिसर में अप्रेजल की होली जलाकर अपनी मांगों की ओर जिम्मेदारों का ध्यानाकर्षण करने की मांग की गई। आपको बता दें कि प्रदेश के स्वास्थ्य सेवा के सुचारू संचालन एवं क्रियान्वयन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 32,000 कर्मचारी निष्ठापूर्ण अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं, जिसके आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश को सम्मानित एवं पुरस्कृत किया गया है। किंतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 32,000 कर्मचारियों के हितों को निरंतर अनदेखा किया जा रहा है एवं माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में कर्मचारियों की मांगों पर सहमति हुई, परंतु 1 वर्ष होने के पश्चात भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिससे प्रदेश के समस्त कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने मध्य प्रदेश की कार्य समिति के निर्णय अनुसार आज से प्रदेश के 32,000 कर्मचारियों के द्वारा चरणबद्ध आंदोलन पर जाने का निर्णय लिया गया। इसी कड़ी में आज जिला अस्पताल परिसर में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन करके अप्रेजल की होली जलाई। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। हमको परमानेंट करो, अभी करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो। चलो पीछे ऐसे होली दहन किया गया है, किस बात को लेकर किया गया, कितनी मांगे आपकी? हमारी जो है 8 सूत्री मांगे हैं, जिसमें जो है नियमितीकरण सबसे महत्वपूर्ण मांग है और उसी के संबंध में जो है सभी इकट्ठे हुए हैं और अनिश्चितकालीन हड़ताल करी है। इसके संबंध में लगभग 15 से 20 दिन पूर्व जो है हमारे द्वारा शासन को पूर्व में सूचना दी गई थी। चरणबद्ध आंदोलन के बारे में बताया गया था। पहले जो है हमने 25 तारीख को भी जो है कार्यालय में उपस्थित होकर जो है ब्लैक बेल्ट बांधकर इसका विरोध किया था। हमारी मांगे जो कहा गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि जो है पूर्व में भी कहा गया था कि जो है आपको जो है समिति अपने रेगुलर के बराबर जो है सैलरी दी जाएगी, समस्त जो है लाभ दिए जाएंगे, किंतु वो अभी तक दिए नहीं गए हैं। उसके बाद में अभी बीच में वापस जो है अप्रेजल रूपी एक नया जो है शोषणकारी प्रथा चालू कर दी, जिसमें जो है हर साल जो है ये बीच में हमें जो है परीक्षा देने के लिए जो है उपलब्ध रहना पड़ेगा, सारे रिकॉर्ड संभाल के रखने पड़ेंगे, उसी के विरोध में किया है। उसके बाद में जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है भोपाल बुलाकर पंचायत ये करी थी, संविदा की पंचायत, उसमें घोषणा करी थी कि ये एक संविदा जो है कुप्रथा है, मैं इसको बंद करके रहूँगा। वो भी आज दिनांक तक लागू नहीं करी है। माननीय जो है शिवराज सिंह जी ने भी इसके बारे में कहा था। अभी जो है वर्तमान के जो है मुख्यमंत्री जी, उन्होंने भी भोपाल में बुलाकर जो है हमें आश्वस्त किया था कि मैं इस प्रथा को समाप्त करूंगा और नियमितीकरण का जो है लाभ दूंगा, पर वो अभी तक नहीं दिया गया। उसी के विरोध में है जो है हम सभी एकत्रित हुए हैं और यही हमारी मांगे हैं। आज क्या करा आपने? आज जो है हमने अप्रेजल की जो है होली का दहन किया है। अप्रेजल के जो प्रारूप थे, जो उन्होंने आदेश जारी किए थे, उसका दहन किया है और अपना हड़ताल चलेगी आपकी? ये शासन के ऊपर है, प्रशासन के ऊपर है कि वह जल्दी से जो है हमारी मांगे पूर्ण करें और हमें जो वापस कार्य पर लौटने के लिए जो है आदेशित करें। यही है। कमलेश भाटी, BPM। धन्यवाद। हड़ताल पर है, किस तरह से असर पड़ रहा है और क्या करा आज आप लोगों को? सर, हम 32,000 कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य कर्मचारी हैं और सारे हड़ताल पे हैं, क्योंकि हमारी जब भी मांगे करी है कोई पूरी नहीं हुई है। और आज हमने अप्रेजल की होली जलाई है और हर बार अब 20-20 साल हो गए हैं बहुत कर्मचारियों को, तो आखिर कब तक परीक्षाएं लेंगे ये? तो एक बार कोई भी क्लास भी एक रहता है तो एक क्लास वो दूसरी क्लास में जाता है तो एक ही बार परीक्षा होती है, पर ये कितनी बार परीक्षाएं लेंगे? 20-20 साल जिसको हो गया है तो कितनी बार परीक्षाएं लेंगे? तो इस कारण आज अप्रेजल की होली जलाई है और श्री मुख्यमंत्री जी महोदय को बोला है कि साहब ये चीज़ें आप बंद करके हमें परमानेंट करिए। आप लोग हड़ताल पर हैं तो किस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था में? सर, स्वास्थ्य व्यवस्था तो बहुत ही चरमरा गई है। स्टाफ नर्स हैं, नर्सिंग ऑफिसर है और फार्मासिस्ट हैं, NM है, तो टीकाकरण प्रभावित हो रहा है। स्टाफ नर्सों के कारण मरीज परेशान हो रहे हैं। सभी कुछ न कुछ परेशानी तो आ ही रही है।
टीबी के मरीजों को, पेशेंटों को परेशानी आ रही है, सभी को परेशानी आ रही है। नाम क्या आपका? ज्योति सोनी। धन्यवाद। मंदसौर शहर की चौधरी कॉलोनी में एक निर्माणाधीन 4 मंजिला भवन से सेंटिंग का पटिया गिरने से पिता पुत्री घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि दोनों अपने दोपहिया वाहन से गुजर रहे थे, तभी अचानक ऊपर से सेंटिंग का पटिया गिर गया और वे उसकी चपेट में आ गए। घटना के दौरान वहां से गुजर रहे अन्य व्यक्ति भी बाल बाल बच गए। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घायलों को निजी अस्पताल पहुंचाया। स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्य में बरती गई लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मंदसौर शहर की चौधरी कॉलोनी में एक निर्माणाधीन 4 मंजिला भवन से सेंटिंग का पटिया गिरने से बड़ा हादसा हो गया। इस घटना में दोपहिया वाहन से गुजर रहे पिता पुत्री घायल हो गए। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। मंदसौर के चौधरी कॉलोनी क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब एक निर्माणाधीन 4 मंजिला भवन से अचानक सेंटिंग का पटिया नीचे आ गिरा। जानकारी के अनुसार पिता और पुत्री अपने दोपहिया वाहन से सड़क से गुजर रहे थे। इसी दौरान भवन के ऊपरी हिस्से से सेंटिंग का भारी पटिया अचानक नीचे गिर गया और दोनों उसकी चपेट में आ गए। हादसे में पिता पुत्री को गंभीर चोटें आई है। घटना के समय सड़क पर अन्य लोग भी मौजूद थे, लेकिन वे बाल बाल बच गए। पटिया गिरते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई और आसपास के लोग तुरंत सहायता के लिए दौड़ पड़े। स्थानीय नागरिकों ने तत्परता दिखाते हुए घायलों को निजी वाहन की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों द्वारा उनका उपचार किया जा रहा है। घटना के बाद क्षेत्र के लोगों में निर्माण कार्यों के दौरान बरती जा रही लापरवाही को लेकर नाराजगी देखी जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि निर्माणाधीन भवनों पर सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है, जिससे राहगीरों की जान को खतरा बना रहता है। फिलहाल मामले की जानकारी संबंधित अधिकारियों को दे दी गई है और घटना की जांच की जा रही है। फिलहाल घायलों की हालत स्थिर बताई जा रही है। इस हादसे ने एक बार फिर निर्माण स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। एक बच्ची और एक व्यक्ति घायल हुआ है, किस तरह से हुआ, क्या घटना मिली? मेरे को फ़ोन पे जानकारी मिली थी वहाँ के रहवासी द्वारा कि एक सेंटिंग गिरी है छत से, उससे एक अंकल और एक बेटी को लगी है। जब मैं वहाँ पहुँचा तो उनको अस्पताल लेके आ गए थे, फिर हम अस्पताल आए, यहाँ इलाज चल रहा है उनका अभी। टाँके वगैरह लगे? नहीं, अभी स्वास्थ्य से टाँके नहीं लगे। चोट लगी दोनों को? हाँ, रगड़ है। और यह भगवान का शुक्रिया कि वो पटिया जो है उनकी गाड़ी से मतलब मरघाट पे गिरा, उनके ऊपर नहीं गिरा, इसलिए वो सुरक्षित है, अभी ठीक है। क्या बड़ा हादसा हो सकता है? क्या लगता है? हो सकता था पर बच गए अभी तो। सेफ्टी वगैरह ठीक है? इस तरह सेंटिंग वगैरह वही घटना मेरे सामने की नहीं, इसलिए मुझे पूरी जानकारी नहीं है। अभी एक बार वहाँ जाके रिव्यू कर लेंगे कि क्या समस्या है। संबंधित जो मालिक है उनसे भी चर्चा करके जो जरूरी चीज़ें उन सबको कराया जाएगा। किसकी है बिल्डिंग? ये कोई 3 पार्टनर्स की, नाम मुझे याद नहीं आ रहे हैं 3 लोगों के। थैंक यू। क्या घटना हुई थी और कहाँ पर घटना हुई? क्या चौधरी कॉलोनी रोड पर पार्षद तरुण शर्मा जी के घर के आगे एक बिल्डिंग का काम चल रहा है, 4 मंजिला। वहाँ पर शंटिंग खोलने का काम चल रहा था। बहुत लापरवाही से ऊपर से 20 किलो का पटिया गिरा, बिल्कुल मेरे से 10 इंच दूरी पर। उधर से एक पिता पुत्री आ रहे थे, उनके ऊपर गिरा वो और गंभीर रूप से घायल हो गए। हम उनको अभी अस्पताल लेके आए। क्या लापरवाही है? क्या मानते हैं? लापरवाही, पूरी लापरवाही, घनघोर लापरवाही। किसी चोट लगी है, अभी एक्सरे वगैरह हो रहा है। क्या कार्रवाई होना चाहिए? जबरदस्त कार्रवाई होना चाहिए। किसकी बिल्डिंग है, कुछ मालूम चल रहा है? किसी की भी हो, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार। श्री बालाजी केबल नेटवर्क आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर
9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।